जिस तरह से अनेकों रूप है हमारे बिहार की बेटियों का, क्या बिहार की बेटियों के साथ नाइंसाफी जब बेगूसराय में होता है तो क्या उस पे धरातल पे सरकार हो या फिर उनके प्रशासन हो उसमें कार्रवाई पे जुटे रहते हैं, एक्शन लेते हैं? कोई व्यक्ति गोली और गाली की बात करे तो इस बेगूसराय के समाज में बहिष्कृत हो जाए। जब तक समाज नहीं जगता है, कानून सिर्फ काम नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया के कल्याण की जो कामना की जाती है, यानी कि पूरे विश्व की कल्याण की कल्पना की जाती है, उस कल्याण के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जोड़ता हूँ। युवाओं के द्वारा आज आपको बुलाया गया और आपसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं युवा। आप यहाँ आए हैं, युवाओं के द्वारा आपको सम्मान और साथ ही साथ उम्मीद लगाए हुए हैं। उस उम्मीद पर क्या खरा उतरने का काम करेंगे राकेश सिंह? देखिए, चिरिया बरियारपुर के प्रखंड के युवाओं ने वह काम किया है जिस काम ने मुझे दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र लिच्छवी की याद दिला दी। नौजवानों ने अपनी पहल पर एक लोकतंत्र की प्रशिक्षण का, बिना किसी सहायता का, बिना किसी की प्रेरणा का, जो स्वस्फूर्त एक प्रक्रिया शुरू की है, उसके लिए चिरिया बरियारपुर प्रखंड के नौजवानों को मैं बधाई देता हूं। और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत बने। मैं यहाँ कुछ लेकर जा रहा हूँ। लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं वो चिरिया बरियारपुर में देखना चाहिए। 18 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान आज लोकतंत्र में अनुशासन की आवश्यकता है, लोकतंत्र में तर्क की आवश्यकता है, लोकतंत्र में तथ्य की आवश्यकता है, लोकतंत्र में चरित्र की आवश्यकता है, लोकतंत्र में सदा संवाद के प्रवाह की आवश्यकता है। इन सब बातों को पूरी दुनिया के सामने परोस रहे हैं। इन बातों की जानकारी वाशिंगटन और पेरिस के लोगों को भी होनी चाहिए कि भारत के नौजवान कितने चेतना युक्त हैं और उसकी जन्मभूमि चिरिया बरियारपुर है। आगे आने वाले दिनों में दुनिया के लोकतंत्र का जैसे घर लिच्छवी कहा जाता है, भगवान करे कि आगे आने वाले समय में चिरिया बरियारपुर नव लोकतंत्र की का घर साबित हो, प्राचीनतम घर साबित हो। अच्छा, जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि लक्ष्मी, घर की बेटी लक्ष्मी होती है माता दुर्गा का रूप में, कभी तो कभी लक्ष्मी जी के रूप में तो कभी काली जी के रूप में। जिस तरह से अनेकों रूप है हमारे बिहार की बेटियों का, क्या बिहार की बेटियों के साथ नाइंसाफी जब बेगूसराय में होता है तो क्या उस पे धरातल पे सरकार हो या फिर उनके प्रशासन हो उसमें कार्रवाई पे जुटे रहते हैं, एक्शन लेते हैं? देखिए, क्योंकि आपने भी बेगूसराय का एक घटना में आप गए हुए थे, आप वहां पर उन्हें पीड़ित परिवार से मिले हुए। देखिए, बेगूसराय की विडंबना है। यहाँ अधिकांश लोग प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम के पोषक हैं। कुछ लोग गोली और गाली के पोषक हैं, लेकिन प्रतिभा को कोई मंच नहीं मिलने के कारण गोली और गाली के पोषक सामने दिखते हैं और बेगूसराय की छवि खराब होती है। यह अब हमारा दायित्व तो बन गया है। यह जागृति का काल है बेगूसराय के लिए कि हम हर तरह से जगें और गोली और गाली देने वालों को हाशिए पर न डालें, समाप्त कर दें, उनकी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। कोई व्यक्ति गोली और गाली की बात करे तो इस बेगूसराय के समाज में बहिष्कृत हो जाए। जब तक समाज नहीं जगता है, कानून सिर्फ काम नहीं कर सकता है। जो घटनाएं घटी, रजौरा में जो घटना घटी, चमथा में जो घटना घटी, साहेबपुर कमाल में जो घटना घटी नाबालिग बच्चियों के साथ, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, वह सिर्फ निंदनीय नहीं, वो बर्बरतापूर्ण है। और मुझे लगता है कि इन घटनाओं पर मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिए पुलिस प्रशासन को और जनता को। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलते हैं, लेकिन बेगूसराय के जनता काफी आक्रोश में है। बेगूसराय के मुखिया कहे जाने वाले सांसद गिरिराज सिंह अदर काम के सिलसिला में पहुंचते हैं बेगूसराय, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता है, ना ही पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं और ना ही इस पर कोई एक्शन ले पाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। जैसे किसी शादी विवाह में, किसी श्राद्ध में परिवार का एक सदस्य जाता है तो यह पूछा नहीं जाता कि परिवार के अन्य सदस्य नहीं गए। किसी घटना में गिरिराज बाबू पहुंचते हैं, किसी घटना में राजकिशोर बाबू पहुंचते हैं, किसी घटना में राजीव वर्मा जी पहुंचते हैं, किसी घटना में मैं पहुंचता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह पार्टी है, इसलिए उनका ना आना, मेरा जाना, यह कोई विवाद का विषय नहीं है, यह एक संवाद का विषय। मैं आया तो वह भी आए, वो आए तो मैं भी आया। भारत में कहा जाता है एक सधई तो सब सधई, एक हो गया तो उसमें ही सबको देखना चाहिए। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबको, जनप्रतिनिधियों को
ऐसी घटनाओं के प्रति सिर्फ फोटोग्राफी नहीं कराना चाहिए, जाना, प्रीत परिवार से मिलना, फोटो खिंचाना, चला आना, यह हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह की घटना ना घटे। प्रशासन को सचेत करना, प्रशासन को चेतावनी देना, साथ साथ जनता के साथ जागरूक होकर एक ऐसा अभियान शुरू करना जिससे ऐसी ताकतें चिन्हित हों, क्योंकि ये घटना नहीं है, इस घटना ने पूरे समाज में अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। अब हमारी छोटी बेटी पड़ोस में जाएगी तो हम डरेंगे, शायद मेरी बेटी सुरक्षित है या ना है। जिस बेगूसराय में विश्वास का पहाड़ था, उस बेगूसराय में अब विश्वास कितनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। उस खाई को पाटना, फिर विश्वास के पहाड़ को कायम करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें हम सबका साझा योगदान होना चाहिए और मैं इस योगदान देने के लिए सदा तत्पर हूँ। बेगूसराय की धरती दिनकर की धरती कही जाती है, लेकिन आए दिन गोलीकांड होते हैं तो कभी ऐसे ऐसे घटना घटते हैं। राज्यसभा सांसद होने के नाते आप ऐसा कोई फैसला लेना चाहेंगे जिसमें अब कभी ऐसा घटना ना घटे? देखिए, बलिया में दंगा हुआ और दंगा बड़े रूप में जा सकता था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए और मैं कहा कि दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका तर्क से, संवाद से समाधान नहीं हो सकता है। ताकत के तर्क और तर्क की ताकत में हमेशा तर्क की ताकत मजबूत होती है। और आप देखिए बलिया में कैसा अमन चैन लौटा, तो वो हम सब की पहल थी। उसी प्रकार से कि जब गोलियां चलती हैं तो मैं बार बार प्रशासन से संवाद करता हूं और प्रशासन को समझाता भी और समझता भी हूं कि आप यदि किसी के बेटे की मौत हो रही है, किसी के भाई की मौत हो रही है, किसी के पति की मौत हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर की मौत हो रही है। और मुझे लगता है कि प्रशासन इसके प्रति पहले से अधिक जागरूक है। एक बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, बेगूसराय में जो गठजोड़ है राजनीतिज्ञों का, कुछ ठेकेदारों का, सब ठेकेदारों का नहीं, कुछ ठेकेदार, कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ नौकरशाह, यह जो गठजोड़ है यह बेगूसराय के सामान्य जनता को सम्मानपूर्वक जीने में रोकती है। इस गठजोड़ को तोड़ना सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर हमारा काम है। जो काम जनता का वो प्रशासन नहीं कर सकती है। जनता का काम है सामने के व्यक्ति की चरित्र को, उसके कर्तव्य निष्ठा को, उसकी ताकत को, उसकी क्षमता को पहचानना। जिस दिन बेगूसराय की जनता इस रास्ते पर चलना शुरू कर देगी, गोली, गाली वाली ताकतें अपने आप बेगूसराय छोड़ देंगी। बिल्कुल, अभी हम राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से बातचीत किए और इनका कहना है कि एकता में बल है, और यानी कि जहां वह नहीं पहुंच पाए, यानी कि एक ही घर के सदस्य हैं तो कोई पहुंचे तो चल सकता है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।